इसीलिए आज मैं इतना कहूँगा कि राम जैसे पुत्र जहाँ होते हैं न, उनके माता पिता बहुत सुखी होते हैं। आजकल तो वन में तो जाने का नहीं है, किसी को मारने का भी नहीं है, केवल माता पिता की आज्ञा में रहना है। हम कोई गलत मार्ग पर जा रहे हैं, माता पिता हमको रोकते हैं, तो उनकी आज्ञा में रहना है। ऐसा माना जाता है कि जो माता पिता की आज्ञा में रहते हैं, उनके अनुशासन में जीवन जीते हैं, वह उत्तम पुत्र है। आज्ञा करने पर भी जो आज्ञा का वचन का पालन नहीं करता है, भाव से पालन नहीं करता है, दिल से पालन नहीं करता है, वो मध्यम है। और जो पालन ही नहीं करता है पिता के वचन का, वो अधम पुत्र है। दो प्रकार के पुत्र, एक माता पिता के अनुशासन में रहते हैं और एक माता पिता के अनुशासन में नहीं रहते हैं। दो प्रकार के पुत्र या पुत्री होते हैं, जो माता पिता के अनुशासन में रहते हैं या माता पिता के अनुशासन में नहीं रहते हैं। और जो माता पिता के अनुशासन में रहते हैं वे सुखी होते हैं, और जो माता पिता या गुरुजनों के अनुशासन में नहीं रहते हैं वे भविष्य में तो दुखी ही होते हैं। और इसीलिए आज राम के जीवन में से पुत्र या पुत्री को सीखना है कि हमारे माता पिता की आज्ञा, ये तो राम को तो वन में भेज रहे थे, आजकल के माता पिता वन में तो भेजते नहीं है। कहीं हम कुछ गलत काम कर रहे हैं या कभी शराब पीते हैं तो माता पिता बोलते बेटा ये शराब नहीं पीनी चाहिए। कभी हम कोई गलत काम कर रहे तो माता पिता कहते कि बेटा ऐसा दुष्कर्म नहीं करना चाहिए। तो हित की बात माता पिता की माननी चाहिए, उसमें हमारा ही भला होता है। और एक बात समझ लेना, बड़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो हमारे हित के लिए बात करते हैं। यदि हम हित की बात मानेंगे तो सुखी होंगे। जैसे कई ने हित की बात नहीं मानी तो आप देखेंगे कि पूरे जीवन में वो दुखी ही हुई। नहीं भरत को राज की अयोध्या की गद्दी मिली, नहीं कई भी सुखी हुई, नहीं भरत भी सुखी हुए, नहीं पूरी अयोध्या नगरी सुखी हुई। बड़े का मानते हैं, बुजुर्ग लोगों का मानते हैं, माता पिता का मानते हैं तो हम सुखी होते हैं। रामचंद्र भगवान कहते हैं कि पिता की आज्ञा का पालन करना वो पुत्र का धर्म है। और कौशल्या से कहते कि हे मां, पति का प्रिय और हित करना वह पतिव्रता नारी का धर्म है, इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए मैं वन में जाऊं। कौशल्या ने अनुमति दी कि आप खुशी से वन में जाओ और आपके पिता के वचन का पालन करो। कौशल्या ने आशीर्वाद दिया। वाल्मीकि रामायण में ये बात बहुत अच्छी कही कि बेटा तुम वन में जाओ, जो तुम्हारे जीवन में धर्म का पालन करते हो वही धर्म तुम्हारा धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। आशीर्वाद जो दिया है ना कौशल्या माँ ने वाल्मीकि रामायण में बहुत अच्छी तरह, यम पालयसि धर्मम त्वम, यम पालयसि धर्मम त्वम प्रीत्या च नियमेन च सवै राघव शार्दूल धर्मः त्वाम अभिरक्षतु। बेटा जिस धर्म का तुम पालन कर रहे हो वही धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, यदि हम अधर्म करेंगे तो वही अधर्म हमारा विनाश करेगा। कौशल्या ने यह नहीं कहा कि तुम सुखी होंगे, तुम ये होंगे वो होंगे, इतना ही कहा यम पालयसि धर्मम त्वम, हे राम तुम जिस धर्म का पालन करते हो भाव से और नियम से वही धर्म सवै राघव शार्दूल धर्मः त्वाम अभिरक्षतु, वही धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। फिर राम सीता जी के पास आए। सीता जी के पास जाकर राम ने बात कही। राम कहते कि हे सीते तुम माता पिता की सेवा करना, तुमसे किसी को कष्ट न हो इसका ख्याल रखना। सीता जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ वन में आऊंगी। राम ने कहा कि वन में बहुत कष्ट होते हैं, खाने पीने का मिलता नहीं है, बहुत पैर में कांटे भी लगते हैं, राक्षसों का भय होता है, कहीं ठहरने की अच्छी जगह भी नहीं मिलती है,
बहुत भांति भांति के दुख जंगल में पड़ेंगे, वन में पड़ेंगे। तब सीता ने कहा कि यदि मेरे पति वन में जाकर दुख भोग रहे हैं तो मुझे महल में रहकर सुख नहीं भोगना है, मैं भी मेरे पति के साथ ही चलूंगी। यदि पति जंगल में दुखी हो रहे हैं तो मुझे महल में रहकर सुखी नहीं होना है। ये त्वया कीर्तिता दोषा वने वस्तव्यताम प्रति गुणान इत्येव तान विद्धि तव स्नेह पुरस्कृता। राम से कहती है सीता कि जो जो आपने दोष बताए जंगल में रहने में, आप मुझे तुम में प्रीति है, इसलिए वे सब दोष मेरे लिए गुण रूप हो जाएंगे, मुझे कोई कष्ट नहीं पड़ेगा। जिसके साथ प्रीति होती है ना, उसके साथ जाने में कभी भी कोई कष्ट होता ही नहीं है। सीता जी बोलती है कि आपके साथ चलने में मुझे आपसे प्रीति है, जंगल में जितने भी कष्ट पड़ेंगे वो मेरे लिए सब गुण रूप हो जाएंगे, मैं आपके साथ चलूंगी। वन की विकट परिस्थितियों में भी मैं आनंद से ही रहूंगी, आप चिंता मत करो, मुझे साथ ले चलो। और बाद में जब राम ने अनुमति दी, राम का दृढ़ निर्णय लक्ष्मण ने देखा कि अब राम और सीते दोनों वन में जा रहे हैं, तो लक्ष्मण ने कहा कि भैया मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ। राम ने अनुमति दी तो राम, लक्ष्मण और सीता तीनों वन में जाने के लिए तैयार हुए। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों दशरथ के पास आए हैं। दशरथ के पास आकर विदाई लेने के लिए आए हैं। दशरथ ने कहा कि बेटा, आज राहु से ग्रस्त सूर्य जैसी मेरी दशा है, तालाब, पानी रहित तालाब जैसी मेरी दशा है। मैं विनती करता हूं कि आप वन में न जाइए, मुझे ये पसंद नहीं है। दशरथ ने कहा कि एक रात आप रुक जाओ। और तब राम ने कहा कि पिताजी आप चिंता मत करो, हम भाव और प्यार से ही वन में जा रहे हैं, जाने के लिए तैयार हुए हैं। तब सुमंत्र ने कैकेयी को डांटा और समझाया कि अब भी आप समझ जाओ। सुमंत्र कैकेयी से कहते कि तुम अपने पति को दुखी कर रही हो, तुम पति और कुल का विनाश करने वाली हो, तुम में तुम्हारी माता के गुण आए हैं। सुमंत्र बोलते हैं तुम में तुम्हारी माता के गुण आए हैं। और लोक में कहा जाता है कि नीम के वृक्ष में से कभी मधु नहीं टपकता है, नीम के वृक्ष में से कभी शहद नहीं टपकता है, वो हमने लोक में सुना है। दूध का सिंचन करने पर भी नीम का वृक्ष कभी मीठा नहीं होता है। तुम नीम के वृक्ष पर पली बेल हो, इसीलिए तुम में कभी सुधार नहीं होगा। बहुत समझाने पर भी कैकेयी नहीं मानी। तब वशिष्ठ ने आकर कैकेयी को फटकारा। वशिष्ठ ने आकर कहा कि नहीं तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति ही। कैकेयी तुम सुन लो कि जहां राम नहीं होंगे वहां कोई राज भी नहीं होगा। तद वनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवत्स्यति, वही वन राज होगा जहां राम निवास करेंगे।